भाग 3। धैर्य की चुनौती। शहर को छोड़ने के बाद आनंद और भंते ने एक दूरस्थ पर्वतीय मठ की यात्रा की। रास्ता बहुत खड़ी और कठिन था, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा हो रही थी। यात्रा के दौरान आनंद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता थी। एक दिन जब वे एक विशेष रूप से खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे, आनंद फिसल गया और उसका पैर चोटिल हो गया। दर्द तीव्र था और उसे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। भंते ने रुककर उसके बगल में बैठकर उसे प्रोत्साहन के शब्द कहे। आनंद, भंते ने कहा, धैर्य ज्ञान की राह पर एक आवश्यक गुण है। दर्द और कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वह हमारे चरित्र को परिभाषित करता है। एक पल के लिए सांस लो और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। आनंद ने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया। उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया और दर्द को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। नई दृढ़ता के साथ उसने खड़ा होकर चढ़ाई जारी रखी। मठ में आनंद और भंते का स्वागत मठ के प्रमुख भिक्षु वंदनीय महिंदा ने किया। मठ सुंदरता से घिरा हुआ था, हरे भरे जंगलों और बहती धाराओं से घिरा हुआ। आनंद को मठ की पवित्रता में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वंदनीय महिंदा ने आनंद को मठ के रखरखाव में मदद करने के लिए विभिन्न कार्य सौंपे। ये कार्य सरल थे, लेकिन उनमें धैर्य और ध्यान की आवश्यकता थी। आनंद ने देखभाल के साथ फर्श को साफ किया, प्रेम से बागवानी की और कृतज्ञता के साथ भोजन तैयार किया। प्रत्येक कार्य एक ध्यान बन गया, धैर्य और उपस्थिति का अभ्यास। एक दिन वंदनीय महिंदा ने आनंद से कहा कि वह दूर के कुएं से पानी लाए। कुएं का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद ने बिना हिचकिचाए कार्य स्वीकार कर लिया। रास्ते में उसने सड़क के किनारे खेलते हुए कुछ युवा भिक्षुओं को देखा। उन्होंने पानी ले जाने में उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन आनंद ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, यह बताते हुए कि यह कार्य उसका अभ्यास का हिस्सा था। जब आनंद आखिरकार कुएं पर पहुंचा, तो उसने देखा कि पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी खराब और उलझी हुई थी। उसे रस्सी को सुलझाने और पानी निकालने में काफी समय लगा, लेकिन उसने धैर्य और ध्यान बनाए रखा। जब वह भारी पानी की बाल्टियों के साथ मठ लौट आया, तो उसने गहरी संतुष्टि महसूस की। वंदनीय महिंदा ने आनंद की धैर्य और सहनशीलता की प्रशंसा की। आनंद, तुमने बड़ी ताकत और स्थिरता दिखाई है। धैर्य केवल कठिनाइयों को सहन करना नहीं है, बल्कि यात्रा को खुले दिल से स्वीकार करना भी है। ज्ञान की राह लंबी है, लेकिन धैर्य के साथ तुम सभी बाधाओं को पार करोगे। आनंद ने गहरी विनम्रता के साथ सिर झुकाया, उस ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आभारी जो उसे मिला था। उसने महसूस किया कि धैर्य केवल एक गुण नहीं था, बल्कि जीवन का एक तरीका था, एक अभ्यास जो उसे उसकी यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा।